हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स व्याख्या यादव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और मैंने ना काफ़ी दिन हो गए कि माय रियल घोस्ट स्टोरी वाली जो स्टोरी आपके सामने सुनाई थी, तो वो काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा अच्छी लोगों को शायद नहीं लगी, लाइक्स वगैरह उस पर ज़्यादा आए तो थे नहीं। तो मैंने सोचा था कि नहीं बनाऊँगी, बट हमारे एक सब्सक्राइबर है, पता नहीं वो मुझे पर्सनली जानते हैं नहीं जानते हैं, बट उनका मुझे 2-3 बार मैसेज आया कि ना आप वो वाली ना आगे का पार्ट बनाइए उसको। तो आज बल्कि मेरा था नहीं मन, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी हम लोग बाहर गए थे तो वहाँ की वीडियो थी, फिर वो एडिट भी करनी थी मुझे। बट मैंने उनको प्रॉमिस किया था कल कि मैं परसों पक्का मैं डालूँगी, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ उनके लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ आपको। तो मैंने कहाँ तक बताई थी वो कि मेरे रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर बहुत ज़्यादा हो गई थी, ब्लीडिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मेरे भाई लोग ने इनको भी फ़ोन कर दिया था, तरु के पापा को। ये भी यहाँ से निकल गए थे, और फिर मुझे रात के सुबह हो गई थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादातर 1 2 3 मतलब समथिंग इसी टाइम पर ही होती थी ख़राब। तो सुबह के साथ धीरे धीरे जब तक गाड़ी लेकर आए तब तक वो ये सब चीज़ें जब तक चली तो 4 साढ़े 4 बज गए थे उस टाइम। 2-3 हॉस्पिटल सहारनपुर लेकर गए थे मुझे, तो 2-3 हॉस्पिटल में गए, कभी हॉस्पिटल बंद तो किसी ने खोला ही नहीं। तो फिर एक डॉक्टर थी वहाँ पर, नूतन उपाध्याय, उनका हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर लेकर गए। तो फिर उनके यहाँ पर जो उनके असिस्टेंट वगैरह थे उन्होंने खोला, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो बताया मम्मी लोगों ने ना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रेगनेंसी थी और उसको ब्लीडिंग है, उसका मिसकैरेज घर पर हो गया है, तो पर उसको पेन है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो डीएमसी वगैरह करनी होगी, आप ले आइए, एडमिट कर दीजिए, हम डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। तो वो लोग मुझे सीधा लेबर रूम में ले गए थे, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। और डॉक्टर मेरे हिसाब से तब मुझे 20-25 मिनट्स हो गई थी, तब तक मुझे लेबर रूम में जो नर्सेस थी वो मेरे साथ बातें कर रही थी, बट मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा पेन था कि मैं कह रही थी भगवान मुझे आर पार कर दो बिल्कुल, या तो मैं ठीक ही मेरा दर्द कर दो, या फिर भगवान मुझे उठा लो। मुझे इतना ज़्यादा पेन था कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो पता नहीं, बातें करते 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 उन्होंने मुझे लग रहा है एक इंजेक्शन दिया था शायद, तो उससे धीरे 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 फिर मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं जब मेरी आँख खुली तो मैं फिर रूम में थी। फिर सब लोग आए, ये भी थे, सब लोग मिले। अब सब लोग समझाने लगे फिर वही कि टेंशन मत लेना, अब जो हो गया सो हो गया। बट टेंशन तो होती है। मुझे लग रहा उस टाइम पर वो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज था। लगभग करो 10 साल की हो गई है, तो 2 साल की थी, तो हाँ, तो 8 साल हो गए होंगे। और फिर वहाँ से डॉक्टर ने शाम तक रखा मुझे, शाम को फिर छुट्टी कर दी थी, क्योंकि डीएनसी वगैरह में उन्होंने कहा इतनी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप घर ले जाओ उनको। तो फिर मैं घर पर ही गई थी मायके में। ये तो क्योंकि सडनली गए थे, छुट्टी उस टाइम लेकर नहीं गए थे, तो इनको तो वापस आना था, तो वापस ड्यूटी आ गए थे। अब पुलिस की ड्यूटी पता ही है कैसी होती है, उसमें कुछ छुट्टी होने का तो मतलब भी नहीं होता। और मैं वहीं रुक गई थी, बिकॉज़ आपको पता है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी हो और या फिर चाहे मिसकैरेज हो, दोनों में थोड़ा बहुत फिर प्रिकॉशन बाद में बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम कि काम नहीं करना, कुछ टाइम तक ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं वहीं पर रुक गई थी। तो जिस दिन मेरा मिसकैरेज हुआ, तो मुझे सच में उस दिन ऐसा लगा कि शायद लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती है, तो शायद हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी के बेबी की वजह से ये सब हो, अब ये सब चीज़ें ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन मैं पहली रात को ही घर पर गई, रात को सो गई, और सोने के बाद ना मैं लाइट तो ऑन करके सोती थी, तब मुझे डर लगता था। लेकिन मुझे रात को फिर से ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे ना मेरे बगल में कोई खड़ा है। मेरी आँखें बंद थी, सो रही थी, मतलब सो गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा, और मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं सो रही थी।
मतलब मुझे एकदम से ये लग रहा था कि जैसे मैंने आँखें खोली हुई थी और मैं सामने किसी को देख रही हूँ कि कुछ कोई सामने खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा है कि मैं नींद में थी, और जबकि मैं सो रही थी और वो सोते-सोते देखा और मैं सडनली उठकर बैठ गई फिर। एकदम से पास से किसी को ऐसे फ़ील करना और उठकर देखो तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कितना डरावनी ये चीज़ें होती है। फिर मैंने सोई तो ख़ैर मैं नहीं, वैसे भी 2 ढाई बजे की बात थी, मैं सोई नहीं थी। उस टाइम पर इतने ये सब ना फ़ोन भी ऐसे नहीं थे हमारे पास में, नॉर्मल फ़ोन थे, कीपैड वाला फ़ोन था। टच वाला फ़ोन तो नहीं था शायद, या फिर याद नहीं शायद था या नहीं था, क्योंकि पर उस टाइम इतना फ़ोन वोन नहीं चलाते थे हम लोग भी। ये व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, और फेसबुक भी तब शायद हम फेसबुक पर भी नहीं थे, मे बी, हो सकता है, मुझे पक्का याद नहीं। तो फिर मैंने ना, मैं सोई ही नहीं। फिर सुबह मम्मी लोग तो वहाँ जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे तक वो सब उठ जाते हैं। तो जब वो उठी फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मुझे ना ऐसे-ऐसे फ़ील हुआ बहुत ज़्यादा, और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। आप ना कुछ भी करो, किसी से पूछो कि क्या करें क्या नहीं करें। अभी तक तो चलो ये प्रॉब्लम थी कि चलो प्रेगनेंसी की वजह थी, पर अब तो कुछ भी नहीं है। फिर अभी भी मुझे ये सब चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो मैं वापस भी नहीं जा पाऊँगी वहाँ पर। तो फिर मम्मी ने किसी से 2-4 जनों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो गली है वहाँ पर, उनके पास में एक गली में एक अंकल थे, वो ना माता की चौकी लगाया करते थे। तो उन्होंने बताया किसी ने कि वो ना चौकी लगाते हैं हफ्ते में 1-2 बार, दिन मुझे याद नहीं है कौन-सा, और थोड़ा झाड़-फूँक भी करते हैं इन सब चीज़ों का, तो आप इनको ना वहाँ ले जाओ। तो मुझे लग रहा है अगले दिन मम्मी और भाई मुझे बाइक से लेकर गए थे, क्योंकि पैदल तो मैं नहीं चल सकती थी, लेकर गए। उन्होंने मुझे झाड़ फूँक किया, थोड़ा भभूत वगैरह दी लगाने के लिए, रात को सर के नीचे रखने के लिए दी, एक धागा मेरा बनाया। फिर उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने बताया कि हमको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपको किसी के घर में से हुआ है, हमको लगता है कि आप ना जैसे चौक चौराहों पर वो टोटके करते रहते हैं ना, आपका उस पर कहीं पैर आया है। अब जहाँ हम रहते थे उनके बाहर चौराहे तो खैर था, लेकिन ना वहाँ पर मतलब मैं बाहर निकली नहीं उस जगह को, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानती। अब चाहे उनको कुछ भी लगा हो, बट मुझे तो सच में पता था कि जो चीज़ थी वो मुझे खुद से फ़ील, मतलब मैंने खुद महसूस किया उस चीज़ को कि वो क्या थी। बट फिर भी मुझे तो ये था कि भाई मेरा इससे पीछा छूटे बस, चाहे वो कुछ भी है। तो फिर खैर उन्होंने मुझे उस दिन झाड़ फूँक की, उन्होंने मुझे वो सब दिया, तो उससे मुझे आराम लगा। उन्होंने फिर मुझे हफ्ते में 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया। जिस दिन से मैं गई खैर उस दिन से मुझे आराम लग गया था। उस दिन से तो मुझे खैर कुछ नहीं दिखाई दिया, बट फिर भी मुझे बहुत टाइम तक ऐसा रहा कि मैं रात को डरती ही रहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दिन रहे रात हो ही नहीं। फिर वहाँ से मैं 15 दिन के करीब मैं वहाँ रही। तो पीछे से बोल रही है इसीलिए मैं वीडियो कम बनाती हूँ, चिल्लाती रहती, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में ना हमको हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए आपको। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं यहाँ आ गई थी वापस से आई, तो तब तक तो हम वहीं पर थे ना। तो मैंने आते ही पहले इनको ये बोला, मैं वहीं से ही बोल रही थी कि ना प्लीज़ तुम ना रूम चेंज कर लो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। तो मैंने आते ही इनको फिर यही बोला, मैंने कहा ना यहाँ से रूम चेंज, मैं यहाँ एक भी दिन नहीं रह सकती। बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें ठीक हुई है, और मैं यहाँ रहूँगी ना तो मुझे फिर वापस से वही चीज़ें, भले मुझे दिखाई नहीं, पर मेरे ना इस दिमाग में वो बैठ चुकी है वो चीज़ें, मैं चाह कर भी वो सब चीज़ें ना नहीं निकाल सकती हूँ। मुझे डर लगेगा रात में, मुझे दिन में भी लगेगा। तुम तो ड्यूटी चले जाओगे, अब घर में कोई भी नहीं है, अकेले अंकल हैं और कोई भी नहीं है, ऊपर से घर भी आसपास में इतने बड़े बड़े हैं, और ये पेड़ है या फिर रोड चलती दिखती, कोई दिखाई भी नहीं देता है, तो इंसान को नॉर्मली भी डर लगने लगे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम से रूम कैसे खाली करेंगे, अंकल भी नाराज़ होंगे कि एकदम बोले। मैंने कहा तुम कुछ भी करो और तुम खाली करो रूम। फिर खैर हमने 2-4 दिन ब्रोकर वगैरह होते उनको पैसे दिए, उन्होंने हमें 2-4 जगह रूम दिखाए। हमने एक रूम, मतलब हमारे था भी नहीं वो, पर मैंने कहा कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर तुम खाली कर दो। फिर इन्होंने खैर अंकल को बोला, बल्कि अंकल ना नाराज़ भी हो रहे थे उस चीज़ पे ना, कि तुमने बताया भी नहीं, एकदम से तुम रूम खाली कर रहे हो, आंटी चली गई, वो तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर तुम लोग भी एकदम से जा रहे हो। तो हम उनके सामने तो क्या बताते कि ये प्रॉब्लम है। हमने कहा अंकल हमारा ना आंटी के बिना यहाँ है नहीं, हमारा ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बस यहाँ से ना, हम आपसे मिल लिया करेंगे कभी, आ जा आप हमसे मिलने आना।
तो फिर खैर हम तभी जाने के बाद ना 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमने खैर रूम खाली किया, वहाँ चेंज किया। और ये चीज़ भी थी कि उसके बाद मुझे डर तो लगता था, बट मुझे खैर कुछ दिखाई उसके बाद नहीं दिया। मैं खुद से सोचती रहती थी बस उन चीज़ों को ना, खुद से माइंड से निकल नहीं रही थी वहाँ उसी घर में, बट मुझे अपने आप से कुछ भी उस दिन के बाद से नहीं दिखाई दिया। फिर उसके बाद हमने रूम चेंज कर लिया, तो रूम चेंज किया तो फिर माहौल सब कुछ चेंज हो गया, वो बातें भी धीरे धीरे भूल गए और फिर तो सब ठीक हो गया। बट मेरा जो लॉस हुआ था वो तो हो ही गया ना। अब आप ये मानो कि 8 साल हो गए, अब मेरी छोटे वाली बेटी ना 2 साल की है। उस टाइम पर मेरा जो भी बच्चा था वो लगभग 8 साल का हो जाता आज वो। उसके बाद भी फिर लाइफ में प्रॉब्लम इतनी झेली है ना हम लोगों ने, उसके बाद भी मेरे 2 बार मिसकैरेजेस हुए हैं, 2 बार। उनकी भी बताऊंगी, उनकी स्टोरी भी बताऊंगी। मतलब कोई भी एक भी उनमें से भी नॉर्मल नहीं हुआ है कभी किसी वजह से, कभी मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप से वो चीज़ हुई है। उसका हर एक चीज़ का ना एक रीज़न रहा है, तो वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है मुझे आप लोग के साथ शेयर करना, जो मेरे साथ हुआ था। मेरी 1 डेढ़ महीने की प्रेगनेंसी में मेरी सिजेरियन हुआ था, तब जाके मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हुई थी। और वो भी एक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको, स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो बहुत ही रेयर केस होता है, और बट हो किसी के भी साथ सकता है जो जिनकी सर्जरी हुई हो पहले से और वो फिर वो कंसीव करते हैं। तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी और लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में ना 1000 में से 1% लेडीज जो होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत रेयर है। जिस टाइम मुझे हुई थी ना, मैं पूरा इंटरनेट छानती थी, यूट्यूब छानती, तब भी मुझे उसके बारे में इंडिया में एक भी केस नहीं मिलते थे। अभी तो खैर काफ़ी कुछ उसके बारे में वीडियोज़ आ गई हैं, लेकिन जब मेरा हुआ था ना, मैंने सब कुछ खंगाल लिया था। लेकिन उसके बारे में अगर मिलती थी कोई वीडियो तो इंग्लिश में 1-2 वीडियो होती थी, बाकी हिंदी में तो होती ही नहीं थी। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।